सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आवश्यक नहीं कि तुम मुझे रोज़ सजाओ संवारो, और अगर समय नहीं मिल पा रहा है तो अफ़सोस मत करो कि तुम बाबा को आज अच्छे से तैयार नहीं कर पाए। बच्चे, मैं तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ। तुम मुझे हृदय में सजा लेते हो, संवार लेते हो और मुझे याद कर लेते हो। अगर समय नहीं मिल पा रहा है और अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो परेशान क्यों हो, क्यों चिंतित हो कि तुम बाबा की सेवा आज नहीं अच्छे से कर पाए। मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हारी सेवा मन से स्वीकार करी, क्योंकि तुम्हारा मन मेरी तरफ है और तुमने मन से मुझे तैयार किया है, सजाया है, संवारा है, मेरी सेवा की है और भोग भी लगाया है। मैंने तुम्हारा भोग स्वीकार भी किया। जब तुम खाते समय मुझे याद करते हो ना, मैं तो तुम्हारे साथ ही भोग लगा लेता हूँ, तुम्हारे साथ ही खा लेता हूँ। बाहर भी याद करते हो, मैं भोग स्वीकार कर लेता हूँ। और तुम अपनी भक्ति पर इस तरह से प्रश्न मत किया करो कि कहीं तुम्हारी भक्ति में कोई कमी तो नहीं आ रही, कहीं तुम बाबा से दूर तो नहीं हो रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जिसे पकड़ता हूँ कभी छोड़ता नहीं हूँ, और तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा सकते हो और करीब आ रहे हो। तुम्हारी भक्ति और पूजा मैं स्वीकार कर रहा हूँ। तुम्हारा विश्वास, जिस तरह से तुम्हारा अटूट विश्वास मुझ पर है ना, यही तो मैं चाहता था। और अगर तुम देखते हो ना कि कोई परेशान है, उसकी सेवा करते हो, मैं उसमें वास करता हूँ और वो सेवा मैं स्वीकार करता हूँ। घर में या बाहर हर एक की मदद करते हो। अगर कोई परेशान हो तो उसकी परेशानी में खड़े रहते हो, उसके लिए दुआएं करते हो। यही तो है विशेष पूजा। आवश्यक नहीं कि तुम घंटों मेरे पास बैठो, नाम स्मरण करो। चलते फिरते अपने कर्म करते रहो, और जो कि तुम कर रहे हो। और जब तुम थक जाते हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा आराम भी किया करो। सुबह से शाम तक के काम करते हो, जानता हूँ कुछ ज़रूरतें हैं। उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तुम्हें बहुत काम भी करने पड़ रहे हैं, और कुछ जितना काम कर रहे हो सफलता नहीं मिल पा रही है, मैं देख रहा हूँ। लेकिन बहुत ही जल्दी तुम्हारे कर्म का फल, ये जो तुम जितना काम कर रहे हो ना, उसका भरपूर फल अब मिलेगा। बहुत आनंद के साथ तुम्हारा जीवन बीतेगा। और मैंने तुम्हारे हृदय में वास किया है, तुम्हारे घर में वास किया है, हर एक का ख्याल रखता हूँ, ये मैंने कह दिया है। तो अपनी चिंताएं छोड़ दो। और हाँ, बच्चों के विषय में लेकर के परेशान होना कि क्या होगा, कैसे होगा, बच्चे सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, उनकी हर एक चीज़ के ख्याल के कारण तुम कुछ दिनों से रात को नींद भी नहीं आती और चिंतित रहते हो। मुझसे बोलते हो, इसके बाद भी तुम चिंता करते रहते हो, कैसे होगा। लेकिन संभालना भी तुम्हें ही है। तुम उन्हें क्यों नहीं कहते हो मेरे पास बैठने के लिए। जानता हूँ तुम सोचते हो कहने से वो नहीं आएंगे, लेकिन अपना कर्म तो करना चाहिए। बच्चों को सही रास्ता दिखाने के लिए माँ बाप को एक बार पहल करनी पड़ती है, और तुम्हें वो अब करनी होगी। ऊदी माथे पे उनके लगाओ, उनको मेरे पास भेजो। एक बार तुम कहोगे, मैं उन्हें अपनी ओर खींच लूँगा। तुम्हारा कर्म है और वो कर्म से पीछे मत हटो। तुम्हारा भविष्य है, जो तुम कहते हो ना कि क्या होगा अगर ये बिगड़ गए, अगर ये सही रास्ते पे ना चले तो कैसे क्या होगा, यही तुम मुझसे बोल रहे हो ना। वैसे तो मैं जानता हूँ तुम्हारा भविष्य बहुत सुनहरा है, लेकिन तुम चिंतित हो, परेशान हो ना कि कुछ गलतियाँ ऐसी ना हो जाएं, कुछ बच्चे गलत रास्ते पे ना चले जाएं, जिस कारण पछताना पड़े। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। धीरे धीरे तुम्हें खुद एहसास होने लगेगा कि तुम जिन बच्चों के लिए परेशान थे ना, उन्हें रास्ता मिल रहा है और वो मेरे करीब आ रहे हैं। हाँ, एक बार तुम ज़रूर कहा करो, ऊदी का सेवन कर लो, मेरे पास भेजो थोड़ी देर के लिए। और अगर वो नहीं भी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, तुम एक बार, तुम्हारा कर्म है कहना, तुम्हारा फ़र्ज़ है कहना, एक बार कह दो, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है।
हाँ, छोटे बच्चे हैं तो उन्हें समझाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन तुम्हारी भक्ति और पूजा और विश्वास तुम्हारे परिवार, घर और बच्चे को बदल के रख देगा। देखना, एक दिन तुम्हें बहुत बधाइयाँ भी मिलने वाली हैं, क्योंकि जो तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे बच्चे कुछ अच्छा करके दिखाएं, आज मैं विश्वास के साथ तुमसे कहता हूँ, तुम्हारे बच्चे गर्व के साथ तुम्हारा नाम रोशन करेंगे और जैसा तुम चाहते हो ना वैसा ही होगा। बहुत बधाइयाँ मिलेंगी। मिठाई लेकर तैयार रहना, मैं आऊँगा और तुम्हारे साथ बैठकर मिठाई भी खाऊँगा। आज तुम्हारा साईं तुमसे कहता है, चिंताएं छोड़ दो, खुश रहा करो, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारी चिंता खुद के लिए नहीं है, घर परिवार, बच्चे और अपनों के लिए है। तो ये आज चिंता आज ही मन से निकाल दो। जब तुम्हारा साईं तुम्हारे हृदय में वास करता है, तुम्हारे घर में वास करता है, हर एक की चिंता मुझे है। घर परिवार, बच्चे, रिश्ते, सब कुछ सही होगा और मैंने हर एक समय तुम्हारा हाथ पकड़ के रखा है ना, तो कभी गिरने नहीं दूंगा। और किसी से कर्ज मांगने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी कोई भी परेशानी आ जाए तो मेरे सामने आकर के कह लिया करो,